नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज फिर से मैं स्मार्टफोन को लेके आ गया। देखिए, आज मैं बताऊंगा आपको कि आईफोन का कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों होता है, आईफोन इतना महंगा क्यों होता है। देखिए, मैंने भी आईफोन यूज़ किया है और जब बारी आई कि आईफोन बदलने की, यानी नए मॉडल आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा कॉस्ट मैं क्यों दूँ आईफोन के लिए, एंड्रॉयड ही ले लेता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिखाने का शौक़ नहीं कि मेरे पास आईफोन है, ऐसा ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने एंड्रॉयड ले लिया और अभी भी एंड्रॉयड पर ही मैं चल रहा हूँ। लेकिन इधर बीच मैंने फिर से सोचा कि नहीं, आईफोन ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आईफोन इसलिए महंगा होता है क्योंकि इसका जो स्टेटस सिंबल है, इसका जो लोगो है, ये लोगों को ये दिखाता है कि आईफोन लेने वाला जो व्यक्ति है, आईफोन जो पकड़ा हुआ है, वो अमीर है। देखिए, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा बाद में कि नहीं, ये गलत सोच रहे हैं। आईफोन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे फ़ोन में दूर दूर तक नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी अगर थोड़ा सा भी बढ़ाई जाए ना, तो उसका कीमत कई गुना बढ़ जाता है। आप हीरे का आप उदाहरण दे सकते हैं। अगर 1 कैरेट का हीरा अगर 1 लाख का मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 कैरेट का हीरा 2 लाख में मिलेगा। 2 कैरेट का हीरा हो सकता है 10 लाख का आए, क्योंकि हीरे के दाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना बढ़ाने पर इतना ज़्यादा दाम बढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से जो हमारे जो साधारण एंड्रॉयड फ़ोन है, महंगे भी फ़ोन ले लीजिए, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी किया है आईफोन ने जिसके वजह से उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा अंतर आ गया। मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। ये पहला मुझे कैसे समझ में आया कि इसमें कुछ नया है। मैं एक शूट कर रहा था, पंजाबी गाना, पंजाबी एल्बम शूट कर रहा था। उसमें जो सिंगर थे, सरदार थे, उनका मैंने शूट किया। इस साइड में चेहरा करके वो कुछ गा रहे थे। एडिटिंग में आया तो मुझे लगा कि नहीं, उनका फेस अगर इधर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं। तो मैंने भी फ्लिप किया, अच्छा लग रहा था, इसके वजह से इधर का सीन भरा भरा लग रहा था, कुछ चीज़ें थी। मैंने जब दिखाया तो उन्होंने सीधे सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, हमारा उल्टा मत करिए, क्योंकि मेरी पगड़ी जो है उल्टी हो जा रही है। मैंने कहा उल्टा होने से कोई दिक्कत? बोला कि हाँ, हम लोगों का जो प्लेट्स आते हैं वो लेफ्ट में ही होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, ये इधर से होना चाहिए, ये इधर से होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तब मैंने देखा कि आईफोन में एक ऐसा क्वालिटी है जो बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो बेचते हैं वो भी नहीं जानते कि आईफोन में सेल्फी सीधी आती है। जब आप एंड्रॉयड में आप शूट करते हैं ना, तो सेल्फी उल्टी आती है। यानी आप एंड्रॉयड में सेल्फी आप लीजिए, तो अगर आपके टी शर्ट पर कुछ लिखा है या पीछे कुछ लिखा है तो वो उल्टा आएगा। आपकी आंखें जो लेफ्ट वाली आई है वो राइट में हो जाएगा, राइट वाली आए लेफ्ट में हो जाएगा। आपकी जो मांग अगर आप इधर से रखते हैं तो इधर आ जाएगा। तो लोग उसको देखते देखते अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। आप सही दिख नहीं रहे हैं, आप उल्टा दिख रहे हैं। तो ये चीज़ आईफोन में है कि उसमें सेल्फी सीधी आती है। एक बड़ा कारण मुझे मिला कि ये लोग बताते नहीं हैं। इसके वजह से मेन जो जितने भी सरदार हैं, उनको तो कम से कम सेल्फी के लिए आईफोन लेना चाहिए। मुझे देखिए, यहाँ पर मैं आईफोन का कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई भी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती। दूसरा होता है, आप एंड्रॉयड में जब जाते हैं तो आप देखते होंगे कि सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐप्स डेली आ रहे हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, पता नहीं क्या है। कई बार आप ऐप्स जब डाउनलोड कर लेते हैं तब पता चलता है कि ऐप के कैमरे को ख़राब कर दिया या इसमें कोई वायरस डाल दिया। एंड्रॉयड में ऐसा होता है, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं मिलेगा। जब iOS में जाएंगे, कोई भी ऐप उस पर आपको अपलोड करना होगा तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उनकी स्क्रूटनी इतनी कठिन होती है कि आपको उसको पास करना होता है। वो लोग देखते हैं एक एक चीज़ की, आपकी ऐप कहीं कोई नुकसान तो आपके मोबाइल फ़ोन का नहीं कर रहा है, कैमरे का नहीं कर रहा है, समाज का तो नहीं कर रहा है। तो ये सब देख करके उसमें जो भी ऐप्स मिलेंगे आपको अच्छे ही मिलेंगे, बुरे ऐप्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, आप ध्यान दें कि अपडेट का, आप अगर पुराने भी आपके पास आईफोन है, आईफोन 5, 6 भी हैं, तो वो आज बिक नहीं रहे हैं, लेकिन उनके लिए रिसर्च जारी है, उनका आपको हमेशा अपडेट्स मिलता रहता है। तो ये जरूर करता है आईफोन, जो है iOS का अपडेट हमेशा पुराने वर्जन का भी देता रहता है। ये दूसरे लोग नहीं देते। नेक्स्ट, आप देखिए कि आईफोन हर जगह नहीं खुल सकता है। उसको ऑथोराइज्ड सेंटर पर ही ले जाना होता है, या ऐसे लोग जो ऑथोराइज्ड सेंटर से सीख करके अपना कोई शॉप खोले हैं तो उनके पास ही ले जाना पड़ता है। तो ये मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, उसका बैटरी निकाल लेना, ये निकाल लेना, वो चीज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, और थोड़ा ही नहीं, काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से आपका जो फ़ोन है सुरक्षित रहता है।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो जबरदस्त है। इसके अंदर से आपको हैकिंग करना, आईफोन से कुछ हैक करके ले जाना बहुत कठिन काम होता है। इसमें एक तो कोई वायरस आता नहीं है। अगर कंप्यूटर मैक का कंप्यूटर है तो उसमें भी हम देखते हैं कि कोई भी वायरस नहीं आता है। आप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, 4 साल बाद भी आप ओपन करेंगे बढ़िया चलेगा। लेकिन एंड्रॉयड में या विंडोज़ में इस तरह का नहीं होता है। उसमें वायरस आ जाते हैं और धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। आईफोन में ये चीज़ नहीं होता है। आज जैसा चल रहा है 4 साल बाद आप देखेंगे वैसा ही चलता हुआ आपको मिलेगा। जल्दी आपको स्लो होता हुआ या उसमें कुछ खराबी आते हुआ या उसकी बॉडी खराब होता हुआ ऐसा नहीं दिखेगा। आपको हमेशा नए की तरह ही लगेगा अक्सर, अगर एकदम पटके ना हो, स्क्रैच एकदम से ज़्यादा ना डाल दिया हो तो। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आपको हमेशा कुछ ही दिन बाद पुराना लगने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। हम सभी एंड्रॉयड मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कॉस्टली एंड्रॉयड मोबाइल भी है जिसमें बहुत दिन तक उसके ग्लास वगैरह सब सही रहते हैं। एनीवे, नेक्स्ट आते हैं कस्टमर सपोर्ट। आईफोन का कस्टमर सपोर्ट जबरदस्त है। आपको सिर्फ एक फ़ोन करना होता है या मेल करना होता है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। आईफोन में एक और बात है, जब आप पहली बार उसमें अपना को रजिस्टर्ड करते हो तो उसी समय बैंक डिटेल वगैरह अगर आपने दे दिया है तो किसी भी ऐप में जाकर के कुछ अगर परचेस करते हो तो हर बार आपको बैंक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो उनके ऐप्स हैं सब अप्रूव्ड होते हैं। कोई किसी ग्राहक को चीट नहीं कर सकता। ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है ऐसा एंड्रॉयड में भी होना चाहिए। इसका आई क्लाउड की अगर बात करें तो ज़बरदस्त है। वैसे क्लाउड इस समय एंड्रॉयड में भी आ गया है, लेकिन आई क्लाउड इतने अच्छे से तैयार होता है कि आप कहीं पर भी आई क्लाउड से अपने सारे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन कहीं गायब हो गया है तो इसके अंदर ही इनबिल्ट है। बाकी तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग ऐप के जरिए अपने एंड्रॉयड में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आई क्लाउड जितना अच्छा आपको अनुभव दूसरे जगह पर आपको नहीं मिलेगा। अब करते हैं इसकी कैमरे की बात। देखिए, इसका जो कैमरा होता है भले ही 12 मेगापिक्सल बताए, दूसरे एंड्रॉयड के कैमरे 40 मेगापिक्सल बताए, लेकिन इसका 12 मेगापिक्सल एक्यूरेट होता है। उसकी जो क्वालिटी होती है इतना अच्छा होता है कि इस पर आप अगर फिल्म शूट करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको किसी भी DI पर ले जाएं या किसी ग्रेडिंग पर ले जाएं कलर ग्रेड करने के लिए, तो वहाँ पर बेहतर कलर ग्रेड होता है, बशर्ते आपने शूट किया हो अच्छे ढंग से। इसके ऐप्स को यूज़ करिए। ऐप यूज़ करके अगर आपने इसे शूट किया है तो इसकी जो कलर ग्रेडिंग ज़बरदस्त आता है और इस पर कोई फिल्म बना करके शूट करके आप रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो कैमरा से लेकर के मेमोरी तक, मेमोरी इसका रैम भी अगर कम है, 3 GB का भी रैम है, 4 GB का भी रैम है, तो ये जो 8 GB के रैम वाले एंड्रॉयड फ़ोन है उससे बेटर काम करता हुआ आपको दिखेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका कीमत बढ़ जाता है, और इसकी कीमत मेन बढ़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इसकी क्वालिटी कंट्रोल इतना मजबूती से किया जाता है कि इस पर बहुत सारा पैसा ये इनोवेशन में और क्वालिटी कंट्रोल में लगाते हैं। और लास्ट में ये तो है ही है कि इसका जो स्टेटस सिंबल है ये ज़बरदस्त है। अगर आप आईफोन लेकर चल रहे हैं तो आपको नॉर्मली लोग जेन्युइन समझते हैं, तो ये एक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे आपको ज़रूर मिले होंगे जो आपको नहीं पता था कि आईफोन में भी ऐसा होता है, और यही वजह है आईफोन दूसरे फ़ोनों से इतना महंगा होता है। एनीवे, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें ढेर सारे प्यार देने के लिए और कमेंट्स करके ये बताने के लिए कि आप क्या क्या और देखना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी संपर्क करिए इस नंबर पर या लॉग इन करिए